जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत कहां से संकलित है? तो आनंद मठ से संकलित है हमारा राष्ट्रीय गीत। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? तो पेरिस में है। कहां पर? तो पेरिस में है इंटरपोल का मुख्यालय। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण हो जाएगा। रावण के पिता का नाम क्या था? तो विश्रवा था रावण के पिता का नाम। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? तो 1911 में। कब? तो 1911 में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? अमोनिया होती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती के नायक। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। आपको नहीं पता, बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग ही सपोर्ट किया करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में टेलीफोन कब आया था? पूछा गया है कि भारत में टेलीफोन कब आया था? तो 1888 में। कब? तो भारत में टेलीफोन आया था 1888 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूलशंकर था। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती है मानसून हवाएं होती हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र स्थित है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो मूलशंकर था। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार पत्र किसने पढ़े थे? प्रतिमा पुरी ने। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। ग्रेनाइट पाया जाता है अग्नि शैल में। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे जे थॉमसन। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? तो आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? एडोल्फ हिटलर ने। ऋण नियंत्रण कार्यवाही किसके द्वारा संचालित की जाती है? वाणिज्य बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। गोबर गैस में पाए जाने वाली गैस है तो मीथेन इसका सही उत्तर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिला मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल उडायर ने। कश्मीर घाटी किस रूप में स्थित है? तो कंघरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी मुगल काल की राजभाषा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहां स्थित है? तो दाफूल महाराष्ट्र में। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? जिब्राल्टर को। इनसेट 2E कहां से प्रक्षेपित किया गया था? कोरू से। भारत में फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र में। किस भारतीय खिलाड़ी को जाम्बू नाम से जाना जाता है? अनिल कुंबले को। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा हो जाएगा? तो केरल है। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ? तो 15 अगस्त 1972 से भारत में पिन कोड का आरंभ हुआ। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी हो जाएगा।
कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो मुंबई है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। गीत गोविंद के रचयिता हैं तो जयदेव इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? मटर पर। किस पर? तो मटर पर। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केले का पेड़। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो स्टील में होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो स्टील में। किससे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है विश्व बैंक का मुख्यालय। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है इंटरपोल का मुख्यालय। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ? तो 15 अगस्त 1972 से। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? पंडित रविशंकर। रावण के पिता का नाम विश्रवा था। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ? 1911 में। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी है पृथ्वी। अगला है हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है हवा महल। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर इसका सही उत्तर होगा। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर, तो भारत का राष्ट्रपति होता है भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा लंदन। 1946 में खुला था। इसरो का 6वां मिशन कौन सा था? पीएसएलवी हो जाएगा। भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? तो 2 और 3 दिसंबर 1984 आधी रात को भोपाल गैस कांड गठित हुआ था। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल की बात करेंगे कार्ल मार्क्स की रचना है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? जयपुर में। कहां पर? तो जयपुर में। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? राधानाथ सिकंदर ने। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई। भारत के संसद में अंग होते हैं तो कौन कौन? लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग हो जाएगा। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। क्या? तो H2O होता है पानी का रासायनिक सूत्र। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा था चर्चिल ने। किसने? तो चर्चिल ने। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से संबंधित है मैरी कॉम। किससे? तो मैरी कॉम जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो क्या हो जाएगा? तो शाहजादी जहांआरा बेगम के द्वारा। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में। किसमें? तो अकबर के दरबार में जो तानसेन थे ये संगीतज्ञ थे।
स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? सही उत्तर होगा 385 किलोमीटर। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते? फ्रांस हो जाएगा सही उत्तर। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया, कौन सा बैंक था? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या होगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला बोली जाती है। अफ्रीका को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? यहाँ पर प्रश्न है कि अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से प्राप्त किया जाता है। बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है भास्कर को। किसे? तो भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा जो है ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। विश्व में कौन सा देश जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो भूटान हो जाएगा। क्या? तो विश्व में कौन सा देश जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और कहां है? तो सहारा अफ्रीका हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 250 है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? तो यूएनओ की है। किसकी? तो यूएनओ की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहन। क्या हो जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहन। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। सलाहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने हराया था। किसने? तो शिवाजी ने। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है कटक। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहां पर? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर की बात करेंगे तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। कायांतरित कौन सी सेल है? संगमरमर सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है विश्व का सबसे बड़ा शहर है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद दिल्ली में हो जाएगा। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। क्या पाया जाता है? तो घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रेयान गैस प्रयुक्त की जाती है रेफ्रिजरेटर में। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली हैं द प्रिंस पुस्तक के लेखक। विहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है विहार का शोक। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई चौहान थे महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक तो बैंक ऑफ इंडिया लंदन 1946 में खोला था। अगला है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता संभाली जाती है, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मृदा पाई जाती है। कौन सी? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है ये काली मिट्टी है। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? पृथ्वी
सूर्य और चंद्रमा के जब बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? जो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेल लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ पर आप 25 कर लीजिए। कितने हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन सही उत्तर हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है? रामप्रसाद बिस्मिल। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। कथक नृत्य जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से संबंधित था, वर्तमान में हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो बात करेंगे आज 151 प्रश्न थे, तो इनको आपको याद करना है। क्या करना है? तो याद करना है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके ही जाना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।